आपका एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपका जो प्रश्नावली 1.2 है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये जो सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि 3 × √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है, इसलिए ध्यान से देखना किस प्रकार से इसको हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 × √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस संख्या के स्थान पर आपको कुछ भी संख्याएं 5 माइनस कड़ी में 3, ठीक है, 7 √2 दे सकता है, ठीक है, कुछ भी संख्या दी जा सकती है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हो तो उन सभी को आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो, ठीक है। इससे पहले हम कड़ी में 2, ठीक है, कड़ी में 3, कड़ी में 5 और कड़ी में 7, इन सभी को हम बता चुके हैं, ठीक है। अगर इन सभी को आप देखना चाहते हो, ठीक है, इन सभी का जो वीडियो है उन सभी को अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या प्ले लिस्ट को भी चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर इनमें से किसी भी एक को सीख लेते हो तो इन सभी को आप कर लोगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इसको सिद्ध करने वाले हैं कि 3 × √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए किस प्रकार से, जब भी आपसे कहे कि ये जो संख्या है एक अपरिमेय संख्या है तो उस संख्या को पहले आपको क्या मानना है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो यहाँ से हम मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना 3 √ 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा, माना 3 √ 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर इसको आप परिमेय संख्या माने हो तो इसको परिमेय संख्या के बराबर दिखाओगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 √ 2 बराबर, परिमेय संख्या क्या होता है, जिससे आप अंश बटे हर यानी कि P/Q के रूप में लिखते हो, और जहाँ Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हर होता है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो P और Q है ये आपके क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लिख देना है कि यहाँ पर जो P और Q है, ठीक है, यहाँ से लिख देता हूँ, जहाँ P व Q पूर्णांक है, ठीक है। जहाँ P व Q आपके क्या है, पूर्णांक है, ठीक। तो अब इसको हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर 3 क्या है, इनटू में है, जैसे उस बगल भेजोगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा करड़ी में 2 बराबर, यहाँ पे जो 3 है इधर गुणा में है, ठीक है, इधर भेजोगे तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3, और इधर आपका क्या है, P/Q है, ठीक है, कोष्टक में रखते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें, देखो करड़ी में 2 बराबर हो गया 1/3 और P/Q, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो कड़ी में 2, यहाँ से हो जाएगा P, 3 का गुणा Q में कर देते हैं तो 3Q हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे P और Q आपके क्या है, पूर्णांक है। अगर P और Q पूर्णांक है तो P/3 × Q जो हो जाएगा एक परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखोगे चूँकि P व Q पूर्णांक है, ठीक है, P और Q पूर्णांक है, इसीलिए इसीलिए P बटे, ठीक है, P/3 × Q एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखो कैसे, P और Q आपके क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक, ठीक है, बीच में जीरो भी होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो अगर P और Q के स्थान पर आप कुछ भी रख दो, जैसे मान लो P के स्थान पर 1 रख देता हूँ, ठीक है, और Q के यहाँ पे 3 है, ठीक है, 3 है, और गुणे में Q के स्थान पर मान लो 2 रख देता हूँ, तो 1/3 दूना 6, 1/6 क्या है, आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। इसीलिए यहाँ से मैंने क्या लिखा, P और Q आपके पूर्णांक है, इसीलिए P/3Q जो है एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या हो गया तो इसके बराबर कड़ी में 2 है, ये भी एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखोगे इसीलिए कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। परंतु परंतु देखो, कड़ी में 2 हम जानते हैं कि ये कड़ी में 2 जो होता है वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या, ये हम जानते हैं पहले से, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे परंतु हम जानते हैं कि, ठीक है, परंतु हम जानते हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है,
ठीक है, कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद आपको कुछ स्टेटमेंट लिखना होता है। ठीक है, अतः यह विरोधाभास, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको लिखना ही होगा। ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 × √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। ठीक है, अतः 3 × √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि 3 × √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः 3 × √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख दोगे हेंस प्रूव। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से, जब आपको 3 × √2 या 7 × √2, ठीक है, या प्लस करके देगा, तो इस प्रकार से आप बहुत ही सिंपली तरीके से प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करो या फिर एक बार दोबारा देख सकते हो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।